हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज देखेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीपीसीएस और यूपीआरआर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। यूपी के जितने भी एग्जाम हो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन यूपीपीसीएस यूपीआरआर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। एक पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा? मांडी। तो ऑप्शन ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है? यूपी में। कौन सा है? मांडी। और मांडा कहाँ पर है? ये देखिए, मांडा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और मांडी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर और निर्माण स्थल। ऑप्शन ए ऋषभनाथ अष्टपाद, बी वासुपूज्य सम्मित शिखर, सी नेमिनाथ उर्जयंत, डी महावीर पावापुरी। तो कौन से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी वासुपूज्य। कहाँ पर है इनका? वासुपूज्य का चंपापुरी। कहाँ पर? चंपापुरी में, ना कि सम्मित शिखर में। तो देखिए, ऋषभनाथ कहाँ पर? अष्टपाद, नेमिनाथ का ऊर्जा पर्यंत, महावीर का पावापुरी, वासुपूज्य का सम्मित शिखर ना होकर के चंपापुरी। कौन सा? चंपापुरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? शासक और राज्य। राणा हमीर मेवाड़, बी राणा चुंडा मारवाड़, सी मलिक राजा फारूकी खानदेश खानदेश, डी मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी। कौन से? मलिक सरवर ख्वाजा जहां। कहाँ के नहीं? मालवा के ना कर, कहाँ के? जौनपुर के। कहाँ के? जौनपुर के। तो राणा हमीर कहाँ के? मेवाड़ के। सही है। राणा चुंडा मारवाड़ के भी सही है। मलिक राजा फारूकी कहाँ के हैं? खानदेश के भी सही है। मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ कहाँ के? जौनपुर के। कहाँ के? जौनपुर के। नेक्स्ट, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था। ऑप्शन ए अमीर हसन सिज्जी ने, बी अमीर खुसरो ने, सी जियाउद्दीन बर्नी ने, डी हसन निजामी ने। तो किसने किया था? ऑप्शन ए अमीर हसन सिज्जी ने। किसने? अमीर हसन सिज्जी ने। किसका? फवायदुल फवाद का। नेक्स्ट, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? किसकी? अदालत ए आला की। किसने? राणा रणजीत सिंह ने। सॉरी, किसने? राजा रणजीत सिंह। सॉरी, किसने? राजा रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना की थी। ऑप्शन ए अमृतसर, बी लाहौर, सी फिरोजपुर, डी मुल्तान। तो कहाँ पर की थी? ऑप्शन बी लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी सुभाष चंद्र बोस। तो क्या है आंसर? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। किसकी? आईएनसी की कभी भी अध्यक्षता नहीं की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? किसका? नौजवान सभा का। ऑप्शन ए भगत सिंह, बी यशपाल, सी छबीलदास, डी अंबिका चक्रवर्ती। तो कौन नहीं थी प्रारंभिक सदस्य? ऑप्शन डी अंबिका चक्रवर्ती। किसकी? नौजवान सभा का। इसका गठन कब हुआ था? 1926 में। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? किसका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जोनाथन डंकन, बी सर विलियम जोन्स, सी वारेन हेस्टिंग, डी विलियम बेंटिक। तो कौन थे? ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य
चालान के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय सरकार अधिनियम 1858, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो किसका गठन किया था? विभाग का या विभागीय पद्धति का। तो किससे किया था? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। किसका किया था? विभागीय पद्धति का गठन। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए शारदा अधिनियम, बी दूसरा नेहरू रिपोर्ट, तीसरा साइमन कमीशन का गठन, चौथा दांडी मार्च। तो देखिए शारदा अधिनियम का गठन कब हुआ था? किसका? शारदा अधिनियम का कब हुआ था? 1929 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। दांडी मार्च कब हुई थी? 1930 में। कब? 1930 में, यानी 12 मार्च 1930 को। तो सबसे पहला कौन हुआ था? साइमन कमीशन, यानी तीसरा, फिर नेहरू रिपोर्ट दूसरा, फिर शारदा अधिनियम 1929 पहला, दांडी मार्च चौथा। 3-2-1-4 3-2-1-4 ऑप्शन ए। किसमें? ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, बी 1901 ईस्वी में, सी 1902 ईस्वी में, डी 1903 ईस्वी में। तो कब हुई थी? ऑप्शन बी 1901 में। कब? 1901 में। किसकी है ये? दादा भाई नौरोजी की। किसकी? दादा भाई नौरोजी। कौन सी? अन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? किसमें? 1924 का कानपुर षड्यंत्र मामला है, उसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन ए मुजफ्फर अहमद, बी नलिनी गुप्ता, सी शौकत उस्मानी, डी M.A. अंसारी। तो कौन नहीं शामिल थे? ऑप्शन डी M.A. अंसारी। कौन? M.A. अंसारी 1924 के कानपुर षड्यंत्र केस में मामले में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना, कौन सा? धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। किस पर? धरसाना साल्ट वर्क्स। ऑप्शन ए फ्रांसिस लुई, बी मार्क टुली, सी वेब मिलर, डी फिलिप स्प्रेट। तो कौन थे? ऑप्शन सी वेब मिलर। कौन सी? वेब मिलर अमेरिकी पत्रकार थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार किसके भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ऑप्शन ए माधव स्वरूप वत्स, बी H.D. संकालिया, सी B.S. बांकर, डी B.N. मिश्रा। तो कौन थे? ऑप्शन सी B.S. बांकर। कौन? B.S. बांकर। किसको? भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 हड़प्पा स्थल है, दूसरे में क्षेत्र। तो ऑप्शन ए बालू उत्तर प्रदेश, बी मांडा जम्मू कश्मीर, सी पाडरी हरियाणा, डी हुलास गुजरात। तो देखिए बालू कहाँ पर है? हरियाणा में, यानी 1-3। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, बी का 2। पाडरी कहाँ पर है? गुजरात में, सी का 4। हुलास कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, डी का 1। 3-2-4-1। क्या? 3-2-4-1। 3-2-4-1 किसमें? 3-2-4-1 ऑप्शन डी। किसमें? ऑप्शन डी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही
क्या सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता नगरी, बी उत्तर वैदिक समाज कृषक, सी ऋग वैदिक समाज चारागाह, डी मध्यकाल पशुपालन। तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी मध्यकाल पशुपालन ना करो, क्या जमींदारी प्रथा, कौन सी? जमींदारी प्रथा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी, उत्तर वैदिक समाज कैसा था? कृषक समाज था, ऋग वैदिक समाज कैसा था? चारागाह समाज, मध्यकाल समाज कैसा था? जमींदारी, क्या जमींदारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में क्या कहते हैं? श्री पर्वतीय कहा गया है। ऑप्शन ए वाकाटक, बी इक्ष्वाकु, सी शक, डी खारवेल। तो किसको कहा गया? ऑप्शन बी इक्ष्वाकु वंश को। इस गलत लग किसका? किसको? इक्ष्वाकु वंश को। किसको कहा गया श्री पर्वतीय? ऑप्शन बी इक्ष्वाकु वंश को। किसको? इक्ष्वाकु वंश को पर्वतीय कहा गया है। नेक्स्ट, मौर्य काल में एग्रोनोमोई, क्या एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? कौन से? एग्रोनोमोई। ऑप्शन ए माप और तौल, बी प्रशासन प्रबंधन, सी मार्ग निर्माण, डी राजस्व प्रबंधन। तो किसके थे? ऑप्शन सी मार्ग निर्माण संबंधित से थे। किससे? मार्ग निर्माण से संबंधित था। किसका? एग्रोनोमी अधिकारी का। नेक्स्ट, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? किसका? गोलकुंडा का। औरंगजेब ने कब गोलकुंडा पर वो किया था अधिकार? 1687 में। ऑप्शन ए अबुल हसन कुतुब शाह, बी सिकंदर आदिल शाह, सी अली आदिल शाह द्वितीय, डी शाइस्ता खान। तो कौन था गोलकुंडा का शासक? ऑप्शन ए अबुल हसन कुतुब शाह। कौन? अबुल हसन कुतुब शाह 1687 में शासक था जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब बाय को पुनर्जीवित करके किया गया था? किसको? फिरोज शाह की रजब बाय को। ऑप्शन ए शेखनूनी, बी साहब नहर, सी नहर ए भीस्त, डी नहर ए आगरा। क्या आंसर? ऑप्शन बी साहब नहर। कौन सी? साहब नहर। तो चलिए दोस्तों, देखिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे किसके? हिस्ट्री के, प्राचीनता, मध्यकाल और आधुनिक तीनों के, यूपी पीसीएस, यूपी आरओआर की तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जितने भी दोस्त हैं तैयारी करें उन सभी को शेयर करें। धन्यवाद।